रुको जरा, बस 1 मिनट के लिए सब कुछ छोड़ दो। फोन नीचे रखो, आंखें बंद करो और मेरी आवाज सुनो। तुम्हारी जिंदगी में वो सब कुछ है जो तुमने चाहा था, फिर भी कुछ न कुछ अधूरा क्यों लगता है? क्यों हर बार जब पैसा आता है वो हाथ से ऐसे फिसल जाता है जैसे रेत? क्यों हर सपना बस एक काश बनकर रह जाता है? आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो कोई ट्रिक नहीं है, वो एक यूनिवर्सल लॉ है जो तब तक तुम्हारी जिंदगी में काम नहीं करता जब तक तुम उसकी भाषा नहीं समझते। मैं तुम्हें एक मैनिफेस्टेशन प्रोसेस सिखाने जा रहा हूं जो सिर्फ इच्छा पूरी नहीं करता बल्कि तुम्हारी सोच, तुम्हारा वाइब्रेशन और तुम्हारी पूरी रियलिटी बदल देता है। यह कोई कहानी नहीं है, यह एक फॉर्मूला है, एक सटीक तरीका जिसे अगर तुम 21 दिन तक लगातार अपनाते हो तो तुम्हारे भीतर ऐसा बदलाव शुरू होगा जो तुम्हें खुद पर यकीन दिला देगा कि आई क्रिएट माई रियलिटी। यह 10 मिनट की प्रक्रिया तुम्हारी सबसे बड़ी मंजिल तक तुम्हें पहुंचा सकती है अगर तुम विश्वास के साथ इसे कर सको, क्योंकि विश्वास वो कुंजी है जो ब्रह्मांड के हर दरवाजे को खोल देती है। और आज मैं तुम्हें वो कुंजी देने जा रहा हूं। देखो, मैं तुम्हें एक सच्ची बात बताना चाहता हूं। बहुत से लोग बड़ी बेफिक्री से कहते हैं, अरे ये मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं होता, ये तो बस मन का वहम है, यूं ही बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। पर सच्चाई ये है कि हर इंसान हर पल हर सांस में कुछ न कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है। हाँ, हर कोई। बस फर्क इतना है कि ज्यादातर लोग अपने मन की शक्ति को अनजाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें यह एहसास ही नहीं है कि उनके विचार, उनके शब्द, उनकी छोटी छोटी भावनाएं हर पल एक नया आदेश बनाकर उनके जीवन के भविष्य को गढ़ रही हैं। जब तुम सोचते हो मेरे पास कभी पैसे नहीं टिकते, तो समझो तुमने अभी अभी अपने अवचेतन मन को एक आदेश दे दिया। और अवचेतन मन वो सवाल नहीं पूछता, वो विश्लेषण नहीं करता, वो बस वही सच बना देता है जो तुमने उसे बताया है। और तब क्या होता है? तुम्हारे चारों ओर की परिस्थितियां, लोग, मौके, हालात सब एक साथ मिलकर उस एक वाक्य को सच करने लगते हैं। तुम्हें ऐसे लोग मिलने लगते हैं जो तुम्हारा पैसा ले जाएं, ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जो तुम्हें खर्च करवाएं, ऐसे निर्णय तुमसे करवाए जाते हैं जो तुम्हारे हाथ में पैसा टिकने ही नहीं देते। और तुम सोचते हो, देखा, मैंने कहा था ना, पैसा मुझसे रुकता ही नहीं। पर सच में हुआ क्या? तुम्हारा बिलीफ सिस्टम ने एक लूप बना दिया, एक ऊर्जा का चक्र जिसमें तुम्हारे विचार बीज बन गए, तुम्हारे शब्द पानी बने और तुम्हारे डर ने उस बीज को फल दे दिया। एक ऐसा फल जिसे तुम खुद नहीं खाना चाहते थे। तुम्हें लगता है तुम अपनी जिंदगी के हालात के शिकार हो, पर सच्चाई ये है तुम अपने विचारों के निर्माता हो। तुमने हर वो चीज अट्रैक्ट की है जिस पर तुमने इमोशनली फोकस किया है, चाहे वो डर से किया हो या विश्वास से। यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। यूनिवर्स तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, वो तुम्हारी वाइब्रेशन सुनता है। अगर तुम बार बार बोलते हो मेरे पास कभी पैसा नहीं टिकता, तो यूनिवर्स को यह वाइब्रेशन मिलती है, मैं कमी में हूं, मैं अभाव में हूं। और फिर वही वाइब्रेशन एक चुंबक बन जाती है जो अभाव को ही वापस खींचती है। तुम डरते हो कि पैसा खत्म हो जाएगा, और वही डर एक आदेश बनकर तुम्हारी ऊर्जा में घूमता है। तुम अपने पर्स को खोलते हो तो खालीपन दिखता है, पर वो खालीपन पैसों का नहीं, तुम्हारे विश्वास का होता है। देखो, यूनिवर्स का एक नियम है, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। जहां तुम्हारा ध्यान जाता है वहां तुम्हारी ऊर्जा बहने लगती है। अगर तुम्हारा ध्यान डर पर है तो ऊर्जा डर को बढ़ाती है। अगर तुम्हारा ध्यान विश्वास पर है तो ऊर्जा अबंडेंस को जन्म देती है। इसलिए मैनिफेस्टेशन कोई फालतू बात नहीं है, ये एक यूनिवर्सल मैकेनिज्म है जो बिना रुके, बिना थमे हर पल चल रहा है। तुम चाहो या ना चाहो, तुम इसे रोक नहीं सकते। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम सब पर लागू होता है, वैसे ही आकर्षण का नियम भी हर इंसान, हर विचार, हर भावना पर लागू होता है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, सवाल ये है कि
मैं इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहा हूं। अगर तुम डर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो डर मिलेगा। अगर कमी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो कमी ही आएगी। लेकिन अगर तुम कृतज्ञता, विश्वास और समृद्धि की भावना मैनिफेस्ट करोगे तो वही वाइब्रेशन तुम्हारी हकीकत बन जाएगी। क्योंकि आखिरकार तुम अपने विचार नहीं सोचते, तुम अपने विचार जीते हो, रखते हो। और जब तुम अपने विचारों को बदलते हो तो तुम्हारी पूरी हकीकत बदल जाती है। यही कारण है कि कुछ लोगों को लगता है कि ब्रह्मांड उनके खिलाफ है, पर असल में ब्रह्मांड कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं होता। वो सिर्फ तुम्हारे विचारों और भावनाओं का प्रतिबिंब दिखाता है। जैसे तुम दर्पण में मुस्कुराओगे वैसा ही चेहरा वापस दिखेगा। अगर तुम गुस्से से देखोगे तो गुस्से वाला ही चेहरा दिखेगा। और मैनिफेस्टेशन भी यही करता है। समझो, जब तुम सुबह उठते हो और मन चिड़चिड़ा होता है तो तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा वैसी ही बन जाती है। सड़क पर ट्रैफिक बढ़ जाता है, लोग उल्टा जवाब देते हैं, काम बिगड़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वाइब्रेशन लो होती है और यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी पर जवाब देता है। यह कोई जादू नहीं है, यह प्योर साइंस है। हर विचार, हर इमोशन एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। अगर तुम अबंडेंस के विचार सोचते हो तो अबंडेंस की एनर्जी तुम्हारी तरफ आने लगती है। अगर तुम डर या कमी सोचते हो तो वही एनर्जी वापस आती है। इसीलिए मैनिफेस्टेशन सिर्फ सोचने का खेल नहीं है, यह महसूस करने की कला है। तुम्हें वो वाइब्रेशन बनना पड़ता है जो तुम पाना चाहते हो। क्योंकि यूनिवर्स शब्दों को नहीं सुनता, वो सिर्फ तुम्हारी एनर्जी को महसूस करता है। तो अगर तुम्हारी एनर्जी कहती है मैं तैयार हूं पाने के लिए, तो ब्रह्मांड जवाब देता है हाँ, अब तुम्हें मिलेगा। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहीं से वो असली जादू शुरू होता है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, जो भी चीज आप अपने मन में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं उसे आप अपनी जिंदगी में वास्तविक रूप से ला सकते हैं। पर सवाल यह है कैसे हम उस अदृश्य ख्वाब को वास्तविकता में बदलें। मैं तुम्हें वही ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसे मैंने खुद वर्षों से किया है और जिसने मेरी लाइफ में ऐसे चमत्कार किए कि मैं खुद हैरान रह गया। स्टेप 1, एक डेडिकेटेड मैनिफेस्टेशन डायरी बनाओ। तुम्हें अपनी एनर्जी को दिशा देनी है, इसलिए तुम्हें एक अलग डायरी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे गोल्स और ड्रीम्स के लिए हो। ये डायरी तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच का एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें लिखा हर शब्द, हर लाइन, हर इरादा सीधा तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में उतरता है। स्टेप 2, गोल को प्रेजेंट टेंस में लिखो। हर दिन 21 बार, हर दिन 21 दिन तक तुम्हें सिर्फ 10 मिनट निकालने हैं और लिखना है, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे अकाउंट में 5 करोड़ रुपए हैं, या मैं पूरी तरह से स्वस्थ, समृद्ध और खुश हूं। क्यों प्रेजेंट टेंस में? क्योंकि जब तुम कहते हो मेरे पास होगा तो तुम भविष्य की वाइब्रेशन भेजते हो और ब्रह्मांड भी कहता है ठीक है, बाद में दूंगा। लेकिन जब तुम कहते हो मेरे पास है तो ब्रह्मांड उसी पल से काम करना शुरू कर देता है। स्टेप 3, लिखने के बाद आंखें बंद करो और फील करो। अब डायरी बंद करो, गहरी सांस लो और कल्पना करो कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो चुकी है। वो पल सोचो जब तुम्हारे अकाउंट में वो रकम आई हो। वो खुशी, वो गर्व, वो सुकून महसूस करो। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान कैसी होगी, तुम्हारे आसपास के लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। यह सिर्फ सोचने की नहीं, महसूस करने की प्रक्रिया है। क्योंकि ब्रह्मांड विचार नहीं सुनता, वो सिर्फ फीलिंग्स सुनता है। स्टेप 4, प्रोसेस को कंप्लीट करो डिटैच्ड फेथ के साथ। अब सबसे जरूरी हिस्सा, लेट गो विद फेथ। जब तुम ये प्रोसेस पूरा करो तो उसे मजबूरी से मत पकड़ो। मत सोचो कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। बस यकीन रखो कि वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। क्योंकि जितना तुम उसे पकड़ने की कोशिश करोगे उतना वो तुमसे दूर भागेगा। फेथ का मतलब है उस चीज को छोड़ देना और भरोसा रखना कि यूनिवर्स काम कर रहा है। 21 दिन तक ये करो, सिर्फ 10 मिनट रोज, और मैं तुम्हें गारंटी के साथ कहता हूं तुम्हारा दिमाग बदल जाएगा, तुम्हारा वाइब्रेशन बदल जाएगा और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं उस हिस्से पर जहां मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों 21 दिन बाद आपके अंदर बदलाव दिखना शुरू होता है और यूनिवर्स आपकी तरफ कैसे जवाब भेजता है।
जब तुम ये 21 दिन वाला प्रोसेस शुरू करते हो तो ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन पैसा बरसने लगता है या सपने सच होने लगते हैं। नहीं, पहले कुछ दिनों में यूनिवर्स तुम्हें टेस्ट करता है। वो देखता है कि क्या तुम सच में विश्वास रखते हो या बस उत्साह में ये कर रहे हो। शुरुआती कुछ दिन ऐसे होंगे जहां तुम्हारे भीतर पुराने डाउट जागेंगे। क्या ये सच में काम करेगा? मुझे कोई फर्क नहीं दिख रहा। शायद ये सब बकवास है। लेकिन यही वो पल है जब तुम्हें रुकना नहीं है। यही ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं और यहीं से यूनिवर्स तुम्हें ऑब्जर्व करता है। लॉ ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। हर इच्छा की कीमत होती है और वो कीमत है आपकी वाइब्रेशन। यूनिवर्स सिर्फ उन्हीं को जवाब देता है जो स्टेबल वाइब्रेशन में रहते हैं। मतलब कि अगर तुम एक दिन एक्साइटेड हो और दूसरे दिन डाउट में, तो यूनिवर्स कंफ्यूज्ड हो जाता है कि तुम्हें क्या देना है। इसलिए कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी कुंजी है। हर दिन वो डायरी खोलो, वो लाइन लिखो, वो फीलिंग महसूस करो, भले ही तुम्हारा मूड कैसा भी हो। यह स्थिरता तुम्हारे सबकॉन्शियस को रिवायर करती है और फिर धीरे धीरे तुम्हारे चारों ओर चीजें बदलने लगती हैं। सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग कैसे होती है? अब सुनो, जब तुम रोज वही चीज बार बार लिखते हो तो तुम्हारा दिमाग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक्टिव करता है। यह एक फिल्टर है जो तुम्हारे आसपास की दुनिया में वही चीजें दिखाना शुरू करता है जो तुम्हारे बिलीफ्स से मेल खाती हैं। अगर तुम बार बार लिखते हो मैं समृद्ध हूं, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस अब पॉवर्टी की जगह अपॉर्चुनिटीज ढूंढना शुरू करता है। तुम्हें ऐसे लोग, ऐसे हालात, ऐसे मौके मिलने लगेंगे जो पहले तुम्हें दिखते ही नहीं थे, क्योंकि अब तुम ट्यून्ड हो गए हो अबंडेंस फ्रीक्वेंसी पर। साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स। अब जब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बदलती है तो यूनिवर्स तुम्हें संकेत भेजना शुरू करता है। कभी कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो अचानक तुम्हें किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएगा। कभी कोई ऐसा फोन आएगा जिससे तुम्हारा रास्ता खुलेगा। कभी किसी रैंडम जगह से पैसा या रिसोर्स मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। और कई बार यूनिवर्स छोटे छोटे संकेतों से बात करता है ना है, जैसे रिपीटिंग नंबर्स 111, 222, 777, या कोई गाना जो तुम्हारे मन की बात कहता है, या कोई कोट जो तुम्हारे सामने बार बार आता है। ये सब कंफर्मेशन साइंस होते हैं कि तुम सही रास्ते पर हो सहो। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जब यूनिवर्स तुम्हें संकेत दे तो उसे इग्नोर मत करना, क्योंकि वही तुम्हारा डोरवे है। कई बार यूनिवर्स सीधे तुम्हें रिजल्ट नहीं देता, वो तुम्हें इंस्पायर्ड एक्शन देता है। वो तुम्हारे मन में एक विचार भेजता है, अरे ये ट्राई क्यों ना करूं, या चलो आज उस बंदे को कॉल कर लूं। वो तुम्हारे एक्शन के जरिए तुम्हारी ड्रीम को पूरा करता है। और जब तुम उस इनर नज को सुनते हो तो मिरेकल्स शुरू हो जाते हैं। 21 दिन बाद तुम्हारा वाइब्रेशन इतना शिफ्ट हो चुका होगा कि यूनिवर्स अब तुम्हें रोक ही नहीं पाएगा। तुम्हारे विचार, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारे एक्शन तीनों एक अलाइनमेंट में होंगे। और जब ये अलाइनमेंट होता है तो मैनिफेस्टेशन रुक नहीं सकती। अब जब तुमने 21 दिन तक ये प्रक्रिया की है तो समझ लो तुमने अपने सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे खोल दिए हैं। अब वो सुनने लगा है, अब वो प्रतिक्रिया देने लगा है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि ये चमत्कार तुम्हारी जिंदगी में स्थायी रूप से बना रहे, तो अब तुम्हें इस वाइब्रेशन को आदत बनाना होगा। स्टेप 1, हर सुबह की शुरुआत ग्रेटिट्यूड से करो। हर सुबह उठते ही अपनी डायरी खोलो और 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो, क्योंकि जब तुम थैंक यू यूनिवर्स कहते हो तो यूनिवर्स कहता है वेलकम, मैं आपको और दूंगा। ग्रेटिट्यूड तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को सबसे ऊंचा कर देता है। यह स्कैर्सिटी की सोच को अबंडेंस में बदल देता है। तुम्हारा दिमाग अब यह नहीं सोचता कि मेरे पास क्या नहीं है, वो अब देखता है कि मेरे पास कितना कुछ है। और याद रखो, जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा बहती है, और जहां ऊर्जा बहती है वहां चमत्कार जन्म लेते हैं। स्टेप 2, रोज विजुअलाइज करो अपने नए रियलिटी को। अब तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारे वर्ड से नहीं, तुम्हारी इमेजेस और इमोशंस से काम करता है। हर दिन 5 मिनट अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और महसूस करो वो जिंदगी जो तुम चाहते हो वो पहले से तुम्हारे पास है। अपने घर को देखो, अपनी कार, अपने बैंक अकाउंट को विजुअलाइज करो।
अपने मन में वो मूवी चलाओ जहां तुम पहले से सफल, अमीर और शांत हो, क्योंकि हर बार जब तुम ऐसा करते हो तो तुम ब्रह्मांड में वही वाइब्रेशन भेजते हो और यूनिवर्स जवाब देता है, अरे ये मेरा नया ऑर्डर है। स्टेप 3, बोलो जैसे वो पहले से सच है। कभी अपने आप से ये मत कहो कि काश ऐसा हो जाए, कहो ये हो चुका है। मेरा बिजनेस फल फूल रहा है, मेरे बैंक अकाउंट में लाखों रुपए हैं, मैं बहुत खुश और शांत हूँ। ये एफर्मेशंस सिर्फ शब्द नहीं है, ये तुम्हारे एनर्जी फील्ड के प्रोग्रामिंग कोड हैं। जितनी क्लैरिटी से तुम बोलोगे उतनी क्लैरिटी से यूनिवर्स जवाब देगा। स्टेप 4, फ्लो में रहो, फोर्स में नहीं। अब सबसे गहरी बात समझो, तुम्हें किसी चीज को फोर्स नहीं करना है। मत सोचो कि कब होगा या क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हर बार जब तुम ऐसा सोचते हो तो तुम रेजिस्टेंस पैदा करते हो। फ्लो में रहो, बस अपना वाइब्रेशन स्टेबल रखो। जैसे नदी अपनी गति में बहती है, वैसे ही यूनिवर्स तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगा। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, जो तुम चाहते हो वो तुम्हारी ओर उसी रफ्तार से बढ़ रहा है जिस रफ्तार से तुम उस पर भरोसा करते हो। स्टेप 5, शेयर द एनर्जी। ये बहुत पावरफुल स्टेप है। जो लोग अपने ब्लेसिंग्स शेयर करते हैं उनकी वाइब्रेशन कई गुना बढ़ जाती है। जब तुम किसी को मोटिवेट करते हो, किसी की मदद करते हो या इस प्रोसेस को किसी और को बताते हो तो यूनिवर्स तुम्हें डबल रिटर्न देता है, क्योंकि यूनिवर्स को देने वाले पसंद हैं, रोकने वाले नहीं। अब जरा अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और महसूस करो कि यूनिवर्स तुम्हारे चारों तरफ है। तुम अकेले नहीं हो। हर चीज, हर व्यक्ति, हर अवसर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी से जुड़ा हुआ है। अब एफर्मेशन के साथ बोलो, मैं तैयार हूं उस नई हकीकत को जीने के लिए। मैं समृद्धि, सफलता और प्रेम का चुंबक हूं। यूनिवर्स मेरा साथी है और मेरी हर इच्छा अब वास्तविकता बन रही है। याद रखो, तुम्हारे शब्द बीज हैं, तुम्हारे विचार जल हैं और तुम्हारा विश्वास सूरज की रोशनी है। इन तीनों को मिलाकर तुम कोई भी रियलिटी उगा सकते हो। पैसा, सफलता, प्यार, शांति, सब।